हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सब्सक्राइब फॉर स्टॉक्स। आज हम डिटेल एनालिसिस करेंगे मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर के ऊपर। तो मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर जैसा आप जानते हैं डायग्नोस्टिक एंड पैथोलॉजी इंडस्ट्री में है। इसकी हम थोड़ी सी हिस्ट्री समझते हैं कि कैसे ये स्टार्ट हुई। सो डॉक्टर सुशील शाह हैज़ स्टार्टेड मेट्रोपोलिस इन 1980। डॉक्टर सुशील शाह जो हैं इन्होंने अपनी स्कूलिंग ख़त्म की सिंधिया स्कूल से, विच इज़ अ रेप्यूटेड स्कूल, एंड देन ही हैज़ डन हिज एमडी पैथोलॉजी एंड बैक्टीरियोलॉजी इन 1975। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट इज़ हिज ओन सब्जेक्ट। तो ऐसा नहीं है कि किसी ने अपना बिजनेस शुरू किया है एंड ही डजंट इवन नो लाइक व्हाट इज़ पैथोलॉजी और व्हाट इज़ डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री पर से। इन्होंने जब स्टार्ट किया था अपना बिज़नेस मेट्रोपोलिस का, तो उन्होंने एक स्मॉल गैरेज से स्टार्ट किया था एंड काफ़ी टाइम तक ये स्लोली एंड स्टेडीली ग्रो किया, बट बहुत ग्रेट कुछ नहीं हुआ। हाउएवर द टर्निंग पॉइंट ऑफ द कंपनी केम इन व्हेन हिज डॉटर अमीरा शाह हैज़ रिटर्न फ्रॉम यूएस एंड शी वॉज वर्किंग विद गोल्डमैन सैक्स, एंड उन्होंने वहाँ से अपनी जॉब छोड़ी और उन्होंने जब इस कंपनी को ज्वाइन किया तो शी इनिशियली एनालाइज्ड लाइक व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन द कंपनी एंड हाउ वी कैन ग्रो दिस कंपनी टू द नेक्स्ट लेवल. So that was the whole agenda, and since she was pretty smart and she understood the entire story very quickly, so she realized that it is a one man show. Mr. जो डॉक्टर शाह हैं उनके पिताजी, वो ही सारा कुछ चला रहे थे, एंड शी वांटेड दैट द कंपनी शुड वर्क ऑन अ ऑटो मोड. कुछ प्रोसेसेस होने चाहिए, एंड दैट इज़ वेयर लाइक शी स्टार्टेड बिल्डिंग द प्रोसेसेस विच हेल्प्ड देम इन लॉन्ग रन. उसके अलावा उन्होंने काफ़ी इनऑर्गेनिक वे से भी ग्रो किया, काफ़ी मल्टीपल पैथ लैब्स को अक्रॉस इंडिया इन्होंने एक्वायर भी किया, एंड बिकॉज ऑफ विच दे हैव मल्टीपल लेबॉर्ट्रीज एज ऑफ नाउ. अब हम बिजनेस आउटलुक के बारे में थोड़ा समझते हैं. मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर है जो विच इज़ द लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक चेन इन वेस्टर्न इंडिया विद द रीजन अकाउंटिंग फॉर मोर देन 50% ऑफ द टोटल सेल्स. जो इनका जो टोटल सेल्स आता है उसमें वेस्टर्न इंडिया कंट्रीब्यूट करता है कुछ मोर देन 50%. मैनेजमेंट जो है फोकस कर रही है इस टाइम पे B2C सेगमेंट पर, क्योंकि B2B सेगमेंट इनका काफ़ी रोबस्ट है, बट B2C में ये लोग फोकस कर रहे हैं, एंड ये लोग अपना कलेक्शन नेटवर्क भी एक्सपैंड कर रहे हैं. करंटली ओवर 50% ऑफ रेवेन्यू कम्स फ्रॉम वेस्टर्न रीजन एज आई सेड, बट द सेम हैज़ रिड्यूस्ड फ्रॉम 56% इन FY16. तो FY16 में वेस्टर्न रीजन से 56% रेवेन्यू आता था, बट नाउ इट हैज़ कम डाउन टू 50%, विच इज़ अ गुड थिंग. विच मतलब कम होना इट डजंट मीन कि वो ख़राब है, which is a good thing, because the dependency on the western region has slowly and steadily coming down, and they are like expanding their footprints in different part of the country. B2C contribution from its focus cities has risen to 56% by FY20 from 45% in FY17 and expected to touch 65%. What does it mean? B2C का जो कंट्रीब्यूशन है फोकस सिटीज़, ये फोकस सिटीज़ उनको बोलते हैं जो कि मेट्रो सिटीज़ हैं, जहाँ पे कि हाई पोटेंशियल मार्केट्स हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, कैलकाटा, ऑल दोज सिटीज़, तो उनको फोकस सिटीज़ बोलते हैं. तो B2C का जो कंट्रीब्यूशन फोकस सिटीज़ से आ रहा था वो 56% हो गया, विच वाज 45% इन FY17. जो इनका एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल पेशेंट टच पॉइंट्स हैं, इट हैज़ ग्रोन बाय 68% बिटवीन FY17 से FY20 तक. तो 68% का रोबस्ट जंप दिखाया इन्होंने इंडिविजुअल पेशेंट टच पॉइंट्स पर, कि आप कहीं पर भी आप एज एन इंडिविजुअल आप जाके अपना टेस्ट करवा सकते हैं. Metropolis has the highest revenue contribution of 56% from the B2B segment. जैसे मैंने आपको बताया था B2B का काफ़ी ऑलरेडी अच्छा चल रहा है, बट अब वो B2C पर भी फोकस कर रहे हैं. B2B में इनका सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है, रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन आता है B2B सेगमेंट से. अगर आप कंपेयर करते हैं SRL डायग्नोस्टिक्स का, SRL का भी 43% आता है, और डॉक्टर लाल पैथ लैब का तो 33% ही आता है B2B सेगमेंट से. अब हम थोड़ा स्टोरी को समझते हैं नटशेल में क्या है. अगर आप इंडियन डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री को देखते हैं तो 675 करोड़ की ये टोटल डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री है. इसमें से अगर आप देखेंगे तो 37% जो डायग्नोस्टिक्स हैं वो हॉस्पिटल बेस्ड हैं. जैसे आपने फोर्टिस में देखा होगा, वहीं पर ही पैथ लैब भी है उनकी, मैक्स में है, नारायणा में है. एवरी
बिग चेन ऑफ हॉस्पिटल्स हैव देयर पैथ लैब्स, वो कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं 37%। अब हम स्टैंडलोन सेंटर्स की बात करते हैं तो वो 47% है, और डायग्नोस्टिक चेन्स की बात करते हैं तो 16% जो है वो डायग्नोस्टिक चेन्स हैं, जैसे लाल पैथ लैब और मेट्रोपोलिस, थायरोकेयर, ऑल दोज काइंड ऑफ चेन ऑफ डायग्नोस्टिक चेन्स। अब हम इंडियन डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री का ब्रेकअप समझते हैं। पैथोलॉजी जो है वो 58% कंट्रीब्यूट करती है, और रेडियोलॉजी जो है वो 42% कंट्रीब्यूट करती है। तो दोनों में जो है पैथोलॉजी का जो कंट्रीब्यूशन है काफ़ी बड़ा है इसमें, विच इज़ 58%। जो आप टेस्ट करवाते हैं, चाहे वो थायराइड का टेस्ट हो, सीबीसी हो, ब्लड टेस्ट हो, यूरिन टेस्ट हो, वो सब पैथोलॉजी टेस्ट में काउंट होती है। रेडियोलॉजी में क्या होता है, सीटी स्कैन वगैरह जो होता है वो रेडियोलॉजी में कवर करते हैं जनरली। अब हम देखते हैं कि जो ग्रोथ मोमेंटम है वो कैसा है। 3 कंपनीज़ के बीच में हम कंपेयर कर रहे हैं, 3 बिग डायग्नोस्टिक कंपनीज़, जो कि है मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, ये DLPL डॉक्टर लाल पैथ लैब एंड थायरोकेयर। तो अगर आप ब्लू वाला देखेंगे तो रेवेन्यू जो ग्रो कर रहा है वो रेवेन्यू ग्रो कर रहा है, एंड दिस डेटा इज़ बिटवीन FY16 टू FY20। तो FY16 से 20 के बीच में रेवेन्यू जो ग्रो कर रहा है वो मेट्रोपोलिस का कर रहा है 16%, डॉक्टर लाल पैथ लैब का कर रहा है 14% एंड थायरोकेयर का कर रहा है 17%। सेम एबिडा मार्जिन की बात करते हैं तो एबिडा मार्जिन मेट्रोपोलिस में 16%, डॉक्टर लाल में 13% एंड थायरोकेयर में 15%। सो एबिडा मार्जिन सबसे बेस्ट है मेट्रोपोलिस की। सेम अगर हम पैट की बात करते हैं तो पैट अगर आप देखते हैं तो मेट्रोपोलिस में है 17%, डॉक्टर लाल में 11% एंड थायरोकेयर में 18%। तो पैट जो है थायरोकेयर की अच्छी है। सो थायरोकेयर एंड मेट्रोपोलिस आर बोथ ऑफ देम आर ग्रोइंग क्वाइट वेल। अब हम बात करते हैं नेशनल डायग्नोस्टिक प्लेयर्स जो है उनका सेल्स ग्रोथ कैसा रहा है। तो ये FY15 से लेके FY20 के बीच में है। तो अगर आप डॉक्टर लाल पैथ लैब की बात करते हैं तो FY19 में जो सेल्स ग्रोथ थी वो 18% थी, 16 में 20%, 17 में 15%, 18 में 16%, 19 में 14 एंड 20 में 11%। सो ग्रोथ जो है वो जो FY16 के बाद जो है वो डीग्रो ही हो रही है, वो ग्रो नहीं हो रही बेसिकली। मेट्रोपोलिस की अगर बात करते हैं तो FY15 में 17% थी, FY16 में 4%, FY17 में 15%, FY18 में 19%, FY19 में 18% एंड FY20 में 13%। सेम थायरोकेयर की बात करते हैं तो थायरोकेयर में भी FY15 में 22%, FY16 में 37%, 17 में 22%, 18 में 17%, 19 में 13% एंड FY20 में अगर देखते हैं तो 8%। तो अभी आज की तारीख में FY20 में अगर आप सेल्स ग्रोथ भी देखेंगे तो मेट्रोपोलिस ने सबसे अच्छा सेल्स ग्रोथ क्लॉक किया है, विच इज़ 13%। अब हम बात करते हैं B2B एंड वर्सेस B2C सेगमेंट की। मैनेजमेंट का जो फोकस है वो B2C सेल्स को बढ़ाने में है, बिकॉज B2C में थोड़ा सा मार्जिन्स भी बेटर हो जाती हैं। तो FY16 में जो B2B का सेगमेंट था वो 62% कंट्रीब्यूट कर रहा था, FY17 में 61 एंड आप देखेंगे कंसिस्टेंटली ये 62 से गिर के 57% हो गया B2B का कंट्रीब्यूशन। एंड B2C का कंट्रीब्यूशन अगर देखते हैं 16 में 38% था, विच इज़ नाउ ग्रोन टू 43% इन FY22 एस्टिमेटेड। अब रेवेन्यू मिक्स देखते हैं बिटवीन फोकस, सीडिंग एंड अदर मार्केट्स। तो फोकस मार्केट मैंने आपको बताया है जो कि मेन पोटेंशियल मार्केट्स है, जो जैसे ऑल दोज मेट्रो सिटीज़। सीडिंग मार्केट वहाँ वो है जो कि जहाँ पर कि ये लोग ग्रोथ पोटेंशियल देख सकते हैं कि अगर वहाँ पर फोकस किया जाए वो सीडिंग मार्केट से फोकस मार्केट में कन्वर्ट हो सकता है। और अदर मार्केट इज़ लाइक ऑल दोज Tier 2 Tier 3 सिटीज़। तो अगर आप देखते हैं तो FY19 में फोकस मार्केट वॉज कॉन्ट्रीब्यूटिंग अराउंड 60%, बट FY20 में जो है फोकस मार्केट 56% हो गया है। अदर मार्केट में जो है 20% जो था वो 25% हो गया है। दैट इज़ अ गुड थिंग, बिकॉज अदर मार्केट में this other market has a potential to grow and there are very few players as well। तो वहाँ पर ये लोग काफ़ी अच्छा फोकस कर पा रहे हैं और वही एक इनके लिए एडेड एडवांटेज है। अब हम जियोग्राफिकल रेवेन्यू देखते हैं। जियोग्राफिकल रेवेन्यू अगर देखते हैं तो जैसे मैंने बताया था, वेस्ट जो मार्केट है वो FY19 में 55% कंट्रीब्यूट कर रहा था एंड ईस्ट
5%, साउथ 27%, नॉर्थ 8% एंड इंटरनेशनल 5%। इनके इंटरनेशनल भी इनके डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं, इसीलिए 5% कम्स फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट एज वेल। FY20 में वेस्ट में मैंने जैसे बताया डिपेंडेंसी कम कर रहे हैं लोग, तो 54%, ईस्ट में 6%, साउथ में 26%, नॉर्थ में 9%। तो ये इस तरह से नॉर्थ और ईस्ट का मार्केट ग्रो हो रहा है इन लोगों के लिए। तो ये अपना स्प्रेड कर रहे हैं अपने फुटप्रिंट्स को, विच इज़ अगेन अ गुड थिंग फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। अब हम आउटलुक एंड वैल्यूएशन की बात करते हैं, तो जैसे ये आप रेवेन्यू देख रहे हैं, FY19 में 761 करोड़ का रेवेन्यू था, वो FY20 में बढ़ के 856 करोड़ का हो गया। तो ग्रोथ जो दिखा रहे हैं ये लोग कि FY20 में 12.5% की ग्रोथ दिखाई ईयर ऑन ईयर। FY21 जो एस्टिमेटेड देखते हैं वो 819 करोड़ क्लॉक करेंगे बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक एंड देयर वाज लॉट ऑफ डिस्ट्रप्शन विच हैज़ सीन बाय दिस FY21। तो एस्टिमेटेड जो ये लगा रहे हैं 819 करोड़ का आएगा, विच इज़ -4.3%। FY22 में फिर 1014 करोड़ का होगा, विच इज़ 23-24%। 23% इज़ वेरी हाई बिकॉज द बेस इफेक्ट ऑफ -4.3%। तो 23% यहाँ पे हो जाता है। और FY23 एस्टिमेटेड अगर देखेंगे तो 15%। तो आप अगर देखेंगे तो 12-15% के बीच में ये लोग ग्रो कर रहे हैं। सेम एबिडा अगर देखते हैं तो 200 करोड़, 233 करोड़, 203 करोड़। सेम FY22 एस्टिमेटेड अगर देखते हैं तो 280 करोड़ एंड 322 करोड़ ये एबिडा हो जाएगा। एबिडा मार्जिन देखते हैं तो रोबस्ट एबिडा मार्जिन है विच इज़ मोर देन 25%। एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो 125, 128, 121 एंड 207 करोड़ हो जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इन FY23 विच इज़ एस्टिमेटेड। EPS की भी बात करते हैं तो 25 रुपये से लेके ये 35-40 रुपये तक हो जाएगी FY23 तक। रिटर्न ऑन एसेट एम्प्लॉयड अगर देखते हैं तो बहुत ही अच्छा नंबर है, 30%, 32%, 28%, 30%। प्राइस अर्निंग की बात करेंगे तो प्राइस अर्निंग भी बहुत ज़बरदस्त है, 65%, 63%, 67%, 67, 67, 46, 39.4 एंड बहुत प्रॉमिसिंग नंबर्स दिखाई दे रहे हैं इसमें। जस्ट FY21 में सभी को नुकसान हुआ है और नुकसान होगा, आने वाले नुकसान हुआ है बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक सिचुएशन। तो वो थोड़ा सा लैकलस्टर परफॉर्मेंस दिखेगा FY21 में, अदरवाइज द कंपनी इज़ डूइंग प्रीटी वेल। फ्यूचर देखें अगर इसका तो मैनेजमेंट एक्सपेक्ट्स सेल ऑफ 1167 करोड़ बाय FY23 एस्टिमेटेड, लेड बाय नेटवर्क एक्सपेंशन, जोग्राफिकल पेनिट्रेशन मैंने आपको बताया कि बाकी मार्केट में पेनिट्रेट कर रहे हैं, ग्रोइंग टेस्ट मेन्यू एंड डिमांड रिकवरी भी होगी ऑब्वियसली। इसी वजह से इनको रेवेन्यू लगता है ये बढ़ेगा, 1167 करोड़ हो जाएगा FY23 में। एबिडा भी बढ़ेगा और पैट मार्जिन्स अगर देखते हैं तो पैट मार्जिन्स भी बढ़ेंगे, 15 से बढ़ के 17-18% का पैट मार्जिन हो जाएंगे, विच इज़ ए वेरी गुड नंबर इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। मल्टीपल लीवर्स फॉर मार्जिन एक्सपेंशन, इसमें क्या है, राइजिंग B2C मिक्स बिकॉज B2C मिक्स बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग इन स्पेशलाइज्ड टेस्टिंग एंड प्रीमियम प्राइसिंग। तो प्राइसिंग भी काफ़ी अच्छी है इनकी और इनकी जो स्पेशलाइज्ड टेस्टिंग है उसमें भी इजाफा हो रहा है। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी देखते हैं तो 38 से 37%, 38%, 35% ऐसे रहेगा। एंड डेट टू इक्विटी कांस्टेंट 0.1 रहेगा, विच इज़ बेस्ट इन दिस पर्टिकुलर कंपनी बिकॉज डेट इक्विटी बिल्कुल है ही नहीं, तो डेट फ्री कंपनी की तरह इसको ट्रीट कर सकते हैं आप। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करते हैं हम थोड़ा सा। शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर आप देखते हैं तो मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर में प्रमोटर का जो शेयर है वो 50.8 है, म्यूचुअल फंड्स का 12.1, FIIs का 25.3 विच इज़ ह्यूज, अदर इंस्टीट्यूशंस एंड पब्लिक का 9.6। तो पब्लिक के पास नहीं है, इनका जो मेजर पोर्शन है या तो म्यूचुअल फंड एंड FIIs के पास है। तो FIIs एंड म्यूचुअल फंड बहुत बुलिश हुए हैं इस कंपनी को लेकर। अब हम देखते हैं प्लेज हिस्टोरिकल प्रमोटर होल्डिंग इन मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर लिमिटेड। तो पहले मार्च 2019 में प्रमोटर के पास 57.4% था, जो कि और कोई प्लेज नहीं था मार्च 2019 में। जून 2019 में इन्होंने प्लेज किया अपने कुछ परसेंटेज, और आज अगर आप देखते हैं तो 37.9% इनका प्लेज्ड परसेंटेज है, विच इज़ ए रेड फ्लैग। प्लेज क्यों किया?
प्रोमोटर्स ने, वो एक बड़ा सवाल है। और प्लेजिंग, आई डोंट रीड दैट इट इज़ अ वेरी गुड साइन फॉर एनी कंपनी। DIIs एंड FIIs की होल्डिंग देखते हैं थोड़ा सा। हिस्टोरिकल DII होल्डिंग इन मेट्रोपोलिस, अगर मेट्रोपोलिस की मार्च 2019 में देखते हैं 4.3% DIIs थे, आज की तारीख में ऑलमोस्ट 3 गुना हो गए हैं, ऑलमोस्ट 1 सवा साल में। तो DIIs को ज़रूर कुछ दिख रहा है कि हाँ, इस कंपनी में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, और इट इज़ अ लॉन्ग टर्म स्टोरी, इट इज़ नॉट अ शॉर्ट टर्म स्टोरी। सेम अगर FIIs का देखते हैं तो मार्च 2019 में 13-13.5% था, इसका भी जून 2020 आते आते ऑलमोस्ट दुगना कर लिया इन्होंने अपना शेयर होल्डिंग, तो विच इज़ अ वेरी गुड इंडिकेशन। अब इनके थोड़े से हम फाइनेंशियल्स देखते हैं एंड कंपैरिजन करते हैं डॉक्टर लाल पैथलैब के साथ। ये अगर आप देखेंगे नंबर ऑफ डायग्नोस्टिक सेंटर्स तो 109 है मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर के पास, जो जहाँ पे कि डॉक्टर लाल के पास 200 है। रियलाइजेशन पर पेशेंट डायग्नोस्टिक सेंटर्स जो है 1043 पर पेशेंट ये लोग रियलाइजेशन होता है इनका, वहीं पर डॉक्टर लाल का 760 रुपये होता है, विच इज़ ऑलमोस्ट लाइक 300 रुपीज़ मोर पर पेशेंट ये चार्ज करते हैं मेट्रोपोलिस। फाइनेंशियल मैट्रिक्स अगर देखते हैं तो 5 इयर्स एवरेज डेट टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट 0 दोनों में 0 है, तो विच इज़ गुड, कोई डेट नहीं है ऑपरेटिंग प्रॉफिट का परसेंटेज। अगर हम यही बात करते हैं एवरेज डेट टू इक्विटी तो 0.02 है मेट्रोपोलिस में, और डॉक्टर लाल में 0 है, विच इज़ गुड, तो 0.02 इज़ नेग्लिजिबल। एवरेज नेट प्रॉफिट मार्जिन अगर देखते हैं तो 15.60 है प्रॉफिट मार्जिन मेट्रोपोलिस हेल्थ की, लास्ट 5 इयर्स की एवरेज है ये, और वहीं पर डॉक्टर लाल की देखते हैं तो ऑलमोस्ट 17% है, तो इसमें काफ़ी अच्छा मार्जिन कमांड करते हैं नेट प्रॉफिट मार्जिन्स में। इसी तरह से अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी देखते हैं तो रिटर्न ऑन इक्विटी मेट्रोपोलिस का अगर देखते हैं 5 इयर्स का एवरेज तो ऑलमोस्ट 28.5% है, और यहाँ पे 26.5% है डॉक्टर लाल में। एवरेज रिटर्न ऑन एसेट्स देखते हैं तो 18% आता है मेट्रोपोलिस का और 22% आता है डॉक्टर लाल का। अब अगर हम बात करते हैं इसमें प्रोमोटर होल्डिंग की, तो मैंने अभी बताया 50.81, बट डॉक्टर लाल की है 56.32। इसमें जो डेटरेंट है वो है शेयर प्लेज्ड बाय प्रोमोटर्स, इसमें 37.85% शेयर्स जो हैं वो प्लेज्ड हैं आज की तारीख में, और वहीं पर डॉक्टर लाल का कोई प्लेज परसेंटेज नहीं है। चेंज इन म्यूचुअल फंड्स लास्ट 5 इयर्स में 12.5% के आसपास हुआ है, म्यूचुअल फंड्स के बारे में ऐड हुआ है, वहीं पे डॉक्टर लाल में 7% ऐड हुआ है, तो इसमें ऑब्वियसली इनका काफ़ी अच्छा ग्रीन सिग्नल है कि मेट्रोपोलिस में म्यूचुअल फंड्स पैसा लगा रहे हैं। अब हम इनका एक क्विकली फ्री कैश फ्लोज़ मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। काफ़ी अच्छे से ये अपने लिए फ्री कैश फ्लोज जनरेट कर पा रहे हैं। अगर मार्च 2020 में बात करें तो 84 करोड़ का इन्होंने फ्री कैश फ्लो जनरेट किया था, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। 31-32 करोड़ का मार्च 2019 फ्री कैश फ्लो इज़ लाइक एक जो टोटल पैसा कमाया उसमें से सारा ओपेक्स कैपेक्स निकाल के जो हाथ में बचा प्रमोटर के पास वो ये पैसा है। तो 84 करोड़ का पैसा इन्होंने लास्ट ईयर में अपना कमाया, विच इज़ लाइक फ्री कैश फ्लो आफ्टर ऑल द डिडक्शंस। इतना पैसा कंपनी के पास बचता है। फ्री कैश फ्लो पर सेल्स परसेंटेज अगर देखते हैं तो 14% था 2016 में, जो कि अब 12.45% ऑफ देयर सेल्स वो इन अपने लिए फ्री कैश फ्लो जनरेट करें, विच इज़ ए वेरी गुड नंबर। 12.5% जो भी ये सेल्स करते हैं उसका 12.5% जो अपना फ्री कैश फ्लो जनरेट कर लेते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा नंबर है और इसी वजह से आई वांटेड टू शो दिस टू ऑल ऑफ़ यू। अब हम इसका थोड़ा टेक्निकल फ्रंट पे देखते हैं, टेक्निकली कैसा प्लेस्ड है ये। अगर मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर का देखते हैं तो ये फ्राइडे को भी कुछ 12 रुपये ऊपर बंद हुआ है, तो 1755 रुपये पे बंद हुआ है ये। और मुझे ये लगता है कि इसको लेने वाला जो भाव है वो भाव है कुछ 1620, 1625, 1615 के आसपास, एंड 1577 के आसपास का ये इस पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं अगर कोई शॉर्ट टर्म के लिए ले रहा है। वैसे तो एज आई सेड इट इज़ अ लॉन्ग टर्म स्टोरी और स्टोरी इंटैक्ट है ये इस बिज़नेस की। थोड़ा सा नीचे गिर सकता है, रीज़न बीइंग लाइक इसके एक तो नेगेटिव डाइवर्जेंसेस आने लगे हैं यहाँ पर, और स्लोली एंड स्टडीली इसको SIP की तरह इसमें पैसा लगा सकते हैं आप। बिकॉज मैंने जैसे काफ़ी बार बोला है कि DIIs एंड FIIs बुलिश हैं, तो वाई नॉट रिटेल इन्वेस्टर्स।
जब वो निकलेंगे तो हम फिर निकलना शुरू करेंगे उन शेयर से. सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो. इन केस यू लाइक माई वीडियो, you like my content, do subscribe my channel and hit the bell icon, and we'll see you in the next video. Thank you so much for watching.